हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एहसास मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज जो है अपन यहाँ पर अपनी तीसरी क्लास ले रहे हैं। महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स के, उनकी कौन सी क्लास है दोस्तों? तीसरी क्लास यहाँ पर ले रहे हैं हम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और हाँ डियर, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आता है तो सब्सक्राइब तो छोड़ो, सब्सक्राइब की कोई दिक्कत नहीं, व्यूज की कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपको जो है आपके लिए यह जो कंटेंट है वो हेल्पफुल हो रहा है या अच्छा साबित हो रहा है या आपको अच्छे समझ में आ रहा है, तो आप जो है अपनी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देवे। सब्सक्राइब का कोई रोल नहीं आप, क्योंकि आपको अगर अच्छा समझ में आएगा और आपको ये समय सही करेक्ट हेल्पफुल हो रहा होगा आपके लिए, तो वैसे आप सब्सक्राइब जरूर करोगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब का कोई रोल नहीं यहां पर। आप जो है सबसे पहले अपनी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देवे, ताकि जो है आप जैसे ही और स्टूडेंट भी हमसे जुड़ सके और वो भी इस कंटेंट का लाभ उठा सके। तो दोस्तों बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के सवाल की। सवाल अपना ये है कि दिया गया है कि HCF 306,657 का दे रखा है 9। दो संख्याओं जो है उनका HCF हमें दे रखा है 9 और इनका जो हमें एलसीएम क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, एलसीएम हमें निकालना है। इज दैट क्लियर ये मामला? तो सबसे पहली बात तो ये आती है, दो तरीके होते हैं, एक फॉर्मूले के माध्यम से और दूसरा होता है कि अपन डायरेक्ट जो है उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल कर इसको सोल्व कर ले। पर माय डियर फ्रेंड्स यहां पर जो है अपन अभाज्य गुणनखंड से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम निकालना है, यानी एचसीएफ की सहायता से हमें क्या निकालना है, एलसीएम यहां पर हमें फाइंड करना है। ठीक है माय डियर, तो अब अपन बात करते हैं सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा आप, यहां पर हमें दे रखा है एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है 9। संख्याएं कौन कौन सी माय डियर फ्रेंड जो कोष्टक में दी गई है? ए मतलब पहली संख्या है 306 और बी माने दूसरी संख्या कितनी है 657। ये दोनों संख्याएं हमारे पास दी गई है और हमें इसका जो है एलसीएम वो हमें फाइंड करना है। तो आपको पता ही होगा कि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी, यानी HCF इंटू LCM का गुणनफल किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने यहां पर लिख दिया। फिर HCF कितना दे रखा है 9 दे रखा है। फिर इंटू ये इंटू LCM माय डियर स्टूडेंट हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम को वैसा का वैसा ही रहने दो। फिर ए इंटू बी, ए यानी कि पहली संख्या 306 इंटू बी यानी कि दूसरी संख्या 657 दे रखी है। इज दैट क्लियर यहां तक? अब एलसीएम हमें निकालना है, तो 306 इंटू 657 और ये इंटू वाला 9 कहां जाएगा सर? बटेओ में चला जाएगा। अब आपको जैसा अच्छा लगा वैसे कर सकते हो। कैसे? अगर माना कि नीचे वाली संख्याओं को काट के भी कर सकते हो और पहले गुणा करवा के भी कर सकते हो। पहले इसको काट दो सर, 9 3 27, 3 बच्चे 9 4 36, यानी कि 34 इंटू 657 LCM बराबर इन दोनों का गुणा। 657 को किससे गुणा करवाना है? 34 से, 28 और ये 2 और ये 22 और ये 4 6 नहीं 22 का 2 और ये 2 और 24 और ये 26 इंटू 3 7 21 1 और ये 2 3 5 15 17 के साथ हासिल का 1 और 3 6 18 और 19, ये आ गया 8 3 और ये हो गया 3, ये 1 9 10 2 और क्या आ गया ये 2, यानी कि 22 33 8। ये इसका क्या आ चुका है दोस्तों? LCM आ चुका है। और उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये सवाल जो है ना बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वापस एक बार इसको अपन थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं कि सवाल को कैसे हमने सोल्व किया। तो सवाल कहता है कि दिया गया है कि HCF 306 और 657 का 9 है और LCM इन दोनों का निकालना है। तो HCF तो हमें दे रखा है तो ये लिख दिया। फिर A यानी पहली संख्या और B यानी दूसरी संख्या और LCM ज्ञात करो, यानी LCM हमें निकालना है। पहली प्रश्नावली का सवाल है दोस्तों ये, ठीक है ना। तो HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी, ये होता है फॉर्मूला। HCF का मान दे रखा 9 तो ये 9 लिखा, इंटू इंटू LCM बराबर बराबर A यानी पहली संख्या इंटू का इंटू बी यानी दूसरी संख्या। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो इंटू वाले 9 को कहां भेजेंगे? बटेगा में भेजेंगे। 9 का भाग लगाया 306 में, कितनी बार गया? 34 बार। फिर इंटू 657, दोनों का गुणा करवा लिया तो आ चुका है अपना 22,338। ये था अपना सवाल।
ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ चुका है। और फिर भी आपको समझ में कहीं पर भी थोड़ा सा भी दिक्कत आती है तो आपसे सबसे पहली बात तो रिक्वेस्ट है कि सवाल को जो है एक बार पूरा अच्छे से देखें, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं आपको कहाँ समझ में नहीं आया है। चैनल को सब्सक्राइब करना कोई आवश्यक बात नहीं है, सबसे पहले आप क्लास को देखें, अच्छे से समझे, और अच्छी लगे तो आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है, आपके डियर फ्रेंड्स हैं, उन सभी को ये क्लास शेयर करें पहले, ठीक है ना, क्योंकि समझ में आना बहुत ही जरूरी है। अगले सवाल की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला जो सवाल है वो ये कहता है कि 140 के जो है हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 140 है ना, उसके हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये भी पहली प्रश्नावली का सवाल है, 1.1 का पहला सवाल है ये। 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सभी सवाल पढ़ेंगे, छोटे हो चाहे बड़े हो, उन सभी सवालों को यहां पर अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पर आप जो है अपने कांटेक्ट में इन क्लासेस को जो शेयर कर देवे ताकि और भी हमसे जोड़ सके। सवाल है अगला, 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखो या ज्ञात करो। बहुत ही आसान और इजी सवाल है, आपने पहले पढ़ भी रखा होगा कि 140 है, ये लिखा है 140। सबसे पहले किसका भाग लगाते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अपन 2 का भाग लगाते हैं, फिर 2 का नहीं जाता है तो 3 का, 3 के बाद में 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, सॉरी 9 का नहीं 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का, फिर 19 का, फिर 23 का, ऐसे चलता जाएगा अपना मैटर, ठीक है ना। पर आपको सबसे पहला जो किसका भाग लगाना है, 2 का लगाना, फिर 3 का, फिर 5 का। वैसे तो आप अगर ये संख्याएं याद रखो ना, अगर ये संख्याएं आप याद रखोगे तो 2 की जगह आप 13 का लगाओगे तो भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं होगी, पर आपको ये संख्याएं याद रखनी पड़ेगी। इन्हीं संख्याओं का भाग लगा सकते हैं, ठीक है। पर सिस्टम के हिसाब से ऐसे चलते हैं कि सर 2 का नहीं गया, फिर 3 का, 3 का नहीं जाएगा, फिर 5 का, ऐसे। वरना 23 का ही नहीं गया, इसका ही नहीं गया, पता ही नहीं चलेगा कहां हम कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए नंबर वाइज की बात करते हैं। तो यहां पर अपन ने 2 का भाग लगाया, 2 7 जा 14, 0 का 0, फिर 2 से डिवाइड करा इसको कितनी बार, 35 बार। अब 2 का भाग में नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, फिर जाएगा सर यहां पर 5 का, 5 7 जा 35, फिर 7 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 140 के जो अभाज्य गुणन है डियर फ्रेंड्स वो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2 2 5 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो चुका है अपना अगला भी सवाल। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया अपन ने इसका। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न दे रखा है 26 और 91। अगला प्रश्न क्या है यहां पर लिख दूं मैं, संख्या 26 व 91 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो, और एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी से जांच कीजिए। ठीक है, सवाल आपके सामने मैंने यहां पर लिख दिया है। सवाल यह है कि संख्या दे रखी है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों आपको ज्ञात करना है, और उसके बावजूद जो है इसके आंसर की जांच करनी है कौन से फॉर्मूले से, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल ए इंटू बी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। फॉर्मूले का कोई रोल नहीं फिलहाल यहाँ पर, पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो देखना आप ध्यान से, दो तरीके से निकाल सकते हो, पर अपन जो अपने को सबसे इजी लगे, एक लाइन ज्यादा ही हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको वो चीज अच्छे से क्या आनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ जानी चाहिए। चाहे एक लाइन अच्छी हो, बड़ी हो, छोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, ऐसा अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए क्या करोगे आप, एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो संख्याएं दे रखी हैं उन दोनों संख्याओं के आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं ना। तो 2 का भाग लगाया, 2 1 जे 2 और ये 3 भाग जाएगा। 13 में हमेशा किसका भाग जाता है दोस्तों, 13 का ही भाग जाता है, तो 13 का भाग इसमें गया एक बार। ये मामला यहां तक हो चुका है खत्म। फिर 91 की बात करते हैं, तो इसमें जाता है 7 का भाग, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। फिर 13 में 13 का ये एक बार। तो अब क्या करेंगे, अपन लिखेंगे 26 और इक्वल में 2 इंटू 13, और फिर 91 और इधर लिखेंगे 7 इंटू 13।
यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या डियर? नहीं है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड यहां पर निकाल लिए। दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आपको क्या करना है, ऐसा लिख देना है 26 के 2 इंटू 13 आ गए और 91 के आ गए 7 इंटू 13, जो आए वो लिख दिया अपन ने। अब यहां पर दोनों में क्या सेम मिल रहा है, चाहे टेढ़ा ही मिलो पर मिला ना ये सेम, तो यानी कि इसका जो HCF जो है वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में मिलेगा वो क्या होगा, HCF। तो HCF कितना हो चुका है, 13 हो चुका है। मामला खत्म, यहां तक ये था HCF का। अब बात करेंगे हम LCM की। LCM मैं पहले बता चुका हूं कि आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, पर हम जो आपको क्लियर समझ में आ जाए वैसा ही पढ़ेंगे, और उसके लिए मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर होगा कि दोनों संख्याओं का LCM आप साथ में निकाल लो, 26 और 91। HCF अलग अलग निकालते हैं और LCM क्या करते हैं, साथ में फाइंड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। HCF अलग अलग निकालते हैं और LCM अपन साथ में निकालते हैं, वो जो सेम मिलती है वो अपनी किस में आ जाती है, LCM में, HCF में आ जाती है। चलिए भाई भाग लगाते हैं, मेरा बार गया, इसमें नहीं गया तो इसको वैसा ही छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, फिर लगाया हमने यहाँ पर 13 का भाग, इसमें एक बार, इसमें 7 बार, फिर 7 का लगाया भाग, ये 1 और ये 1। तो अपना जो LCM है दोस्तों, LCM बराबर वो आ चुका है 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 इंटू 7। LCM बराबर 13 7 कितने हो गए, 91, 91 और 2 1 जे 2 और 2 9 जे 18, 182 क्या आ चुका है इसका LCM आ चुका है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। ये इसका आ चुका है LCM और ये इसका आ चुका है HCF। अब आप मेरे को क्या करनी है, जांच करनी है, ठीक है। तो यही लिख दूं मैं, जांच HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। HCF यानी कि क्या आया इसका, HCF 13 आया, तो यहां पर क्या लिख दिया 13, फिर इंटू LCM कितना आया दोस्तों, LCM इसका 182 आया, ये 182 लिख दिया, फिर बराबर A इंटू B। A यानी कि पहली संख्या और B यानी कि दूसरी संख्या, तो A क्या है, पहली संख्या है 26 इंटू दूसरी संख्या क्या है 91 है, ये 91 लिख दिया। इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कितना आएगा, तो ये रहा 182 और ये 13 हो गए, 13 2 26 के 6 और ये आ गए हासिल के 2, 13 7 91 और 91 और 13 8 104, 105 106 का ये 6 हासिल के आ गए 10, 13 और ये हो गए 23, 2366, फिर बराबर इन दोनों का गुणा, ये आ गया 91 और 26 का गुणा, ये आ जाएगा इधर 6 54, फिर इंटू 2 और ये 18, ये हो गया 6 और ये हो गया 6 और 8 5 13 के 3 हासिल का 1 और ये हो गया 23 66। दोनों बराबर आए या नहीं आए, दोनों बराबर आए, मतलब अपना जो आंसर है, हमने जो आंसर निकाला है वो एकदम आंसर क्या है दोस्तों, करेक्ट है। और उम्मीद करता हूं कि आपके जो ये 3 सवाल हैं इंपोर्टेंट, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और 100% श्योर है, मैं जहां तक मैं मानता हूं कि आप इन सवालों को जो पढ़ लेंगे ना, तो आपके जो है 80 नंबर का जो पेपर होगा वार्षिक के अंदर क्लास 10th का, उसमें से 60 नंबर जो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, पर आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।